सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के निरस्तीकरण पर चल रही बहस अब इस बात पर आकर के रुक गई है कि सरकार आखिरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिलवाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज डीवाई चंद्रचूड़ ने बार बार जोर देकर के पूछा कि सरकार उनके सवाल का जवाब कब तक देगी। विपक्ष को लगा था कि चंद्रचूड़ की ओर से फेंकी गई इस गुगली में मोदी सरकार फंस जाएगी। विपक्ष शायद ये भूल गया कि मोदी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार की ओर से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया गया है, जिसकी वजह से विपक्ष में तो खलबली है ही, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 370 के खिलाफ दी जा रही दलीलें भी अब शिथिल पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और कोर्ट का फैसला भी मोदी के हक में ही आएगा। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से क्या है बड़ा अपडेट, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गरम है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के सवाल पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के बाद सरकार ने अब अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने और उसे राज्य का दर्जा देने की दिशा में काम कर रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताएगी ऐसा कब तक होगा। अनुच्छेद 370 के मामले में चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आज होने वाली सुनवाई में वो एक टाइमलाइन कोर्ट के सामने रखेंगे। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल ने यह भी साफ किया था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से बहाल किया जाएगा, लेकिन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहेगा। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को राज्य बनाया जाएगा। मेहता ने यह भी जानकारी कोर्ट के सवालों के जवाब में दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने पर प्रश्न दरअसल पूछा था। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा था कि किसी राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल देने का अधिकार संसद को है या फिर नहीं। कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला राष्ट्रीय हित से जुड़े कई मसलों के आधार पर लिया गया था। उन्होंने अनुरोध किया कि संसद की तरफ से लिए गए इस फैसले में कोर्ट दखल न दे। जहां तक कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सवाल है तो लद्दाख में स्थानीय संस्थाओं के चुनाव चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इस बारे में कोर्ट को जानकारी देगी। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को संसद से पारित प्रस्ताव के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बंट गया था। इनमें से जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत विधानसभा का प्रावधान है, जबकि लद्दाख में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की व्यवस्था होने के बावजूद अब तक चुनाव वहां पर नहीं हुए हैं। कोर्ट का सवाल इसी संदर्भ में था कि 2019 में केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था कि भविष्य में जम्मू कश्मीर को राज्य का भी दर्जा दिया जाएगा और इसी के एवज में पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खास करके डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से पीएम मोदी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी, जिसका अब जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कोर्ट ने इस पर भी जानकारी मांगी थी। 12वें दिन की सुनवाई के अंत में चीफ जस्टिस ने एक अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो 1950 से चली आ रही प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम था। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उस तारीख से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण स्वायत्तता हासिल थी। 26 जनवरी 1950 के बाद से राज्य की स्थिति में कई बदलाव किए गए। ये सभी बदलाव भारत में उस राज्य के पूरी तरह समाहित हो जाने की प्रक्रिया का हिस्सा थे। साल 2019 में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35 ए लागू था। इसके चलते वहां के रहने वाले बहुत से नागरिक मौलिक अधिकारों से वंचित रह गए थे। उन्हें स्थायी निवासी का दर्जा नहीं था, इसलिए उन्हें स्थानीय चुनाव लड़ने या फिर उनमें मतदान करने का अधिकार हासिल नहीं था। वो राज्य में संपत्ति भी नहीं खरीद सकते थे। अब यह बाधा पूरी तरीके से दूर हो चुकी है। अब दोस्तों रुक कर लेते हैं
सुप्रीम कोर्ट से आ रही अगली बहुत बड़ी खबर का। दरअसल जेल रिफॉर्म के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सुझाव पर शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्यों से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जेल में तय संख्या से काफी ज्यादा कैदी हैं। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के सवाल भी उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में कैदियों की भारी संख्या बहुत बड़ा मुद्दा है और यह समय लेगा। ऐसे में कोर्ट ने ओपन जेल सिस्टम के बारे में ऑप्शन देखने के लिए कहा और कहा कि राजस्थान में यह चल रहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख को मुकर्रर किया है और 26 सितंबर को यह तय किया जाएगा। दरअसल ये सुनवाई की जाएगी कि आखिरकार जो सवाल इनसे पूछे गए हैं केंद्र से और राज्य से, उनके जवाब का दरअसल रिव्यू होगा। सुप्रीम कोर्ट में कमेटी ने जेल रिफॉर्म पर अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया है और कोर्ट सलाहकार गौरव अग्रवाल से कहा कि रिपोर्ट की कॉपी केंद्र और राज्य सरकारों के वकीलों को मुहैया करवाई जाए। कोर्ट ने केंद्र और तमाम राज्य सरकारों के वकीलों से कहा है कि वो कमेटी के सुझाव पर अपना जवाब दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट को पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहौटी ने 2013 में लेटर लिख करके कहा था कि देश भर के 1382 जेलों में अमानवीय स्थिति है। इस लेटर पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और इसे पीआईएल में बदलते हुए मामले की सुनवाई शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट में कमेटी ने कहा है कि जेल में जगह से काफी ज्यादा कैदी बंद हैं। महिलाओं और बच्चों के अधिकार, ट्रांसजेंडर कैदी, ओपन जेल और फांसी की सजा पाए मुजरिमों से संबंधित मसले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में वो महिला और बच्चों के डिटेंशन, ट्रांसजेंडर कैदी और फांसी की सजा पाए कैदियों के मसले पर सुनवाई करेगा। अन्य मुद्दों पर कैदियों के लिए मेडिकल सुविधा, दरअसल वोकेशनल ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आदि है। जस्टिस हिमा कोहली की अगुवाई वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। गौरतलब है कि 25 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जेल रिफॉर्म को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ए रॉय की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया था। 2 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने यह कहा था कि तिहाड़ में रिफॉर्म की तुरंत जरूरत है और वहां के मैनेजमेंट को बेहतर करने की दरकार है। जेलों में तय जगह से ज्यादा भीड़ बड़ी चिंता का विषय है। इनमें 67% विचाराधीन कैदियों की संख्या है। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे केसों का निपटारा जल्द करने की जरूरत है। तिहाड़ के रिफॉर्म के मामले के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में देश भर के जेलों के रिफॉर्म का मामला भी चल रहा है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। जेल में बढ़ती कैदियों की तादाद और जगह जो है वो उतनी ही लिमिटेड है, लेकिन कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही, जिसकी वजह से ये क्योस मचा हुआ है। 2013 में पूर्व चीफ जस्टिस आरसी लोहाटी ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख करके कहा था कि देश भर की जेलों में अमानवीय स्थिति है और अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने भी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसे लेकर के 26 तारीख की दरअसल डेट मुकर्रर की गई है और इस दिन इस मामले पर सुनवाई होगी। बहरहाल जो मोदी सरकार की ओर से केंद्र को सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया गया है कि वो बहुत ही जल्द दरअसल जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे और आज की सुनवाई में दोस्तों टाइमलाइन भी दरअसल मुकर्रर की जाएगी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई दूसरा बड़ा अपडेट आएगा, मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।